जय हिंद। कोपन्स क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी और हमने देखा था कि कोपन ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर 5 टाइप के मेजर क्लाइमेट्स के बारे में बात की। ये जो 5 टाइप के मेजर क्लाइमेट्स हैं, इनमें से ए टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था इससे पिछले सेशन में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये देखने को मिलता है हाई मॉइस्चर स्ट्रेस वाले एरियाज में। बेसिकली ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये ड्राई क्लाइमेट होता है। ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो नाम से ही क्लियर है, बी टाइप ऑफ क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें रेनफॉल बेहद कम देखने को मिलती है। इनफैक्ट रेनफॉल इतनी कम होती है दैट इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी ये जो रेनफॉल है, ये इनफ नहीं होती है, एडुकेट नहीं होती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें बेहद कम रेनफॉल देखने को मिलती है। ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये लंबे चौड़े एरिया को कवर करता है। ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये लंबे चौड़े एरिया में देखने को मिलता है। इनफैक्ट लगभग 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये बी टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। बेहद सिंपल, दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी। एक तो ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें बेहद कम रेनफॉल देखने को मिलती है, और दूसरा ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये एक लंबे चौड़े एरिया को कवर करता है। लगभग 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये बी टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। और ये जो एरिया है लगभग 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, अगर इस एरिया के अंदर भी देखें तो जो लो लैटिट्यूड्स हैं, पर्टिकुलरली 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, अगर आप याद कर पा रहे हो तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, यहां पे देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, यहाँ पे एयर सबसाइड करती है, एयर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। और जब एयर ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और अगर क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। और अगर रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी तो यहाँ पे कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये जो 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच का जो रीजन है जहां पे ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहां पे भी कॉन्टिनेंट्स की जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं, कॉन्टिनेंट्स की जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं, स्पेशली ऐसी मार्जिन्स जिनके पास में कोल्ड करंट बहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पेरू नाम का या हम्बोल्ट नाम का कोल्ड करंट देखने को मिलता है। तो कॉन्टिनेंट्स की ऐसी जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं जिन पे कोल्ड करंट देखने को मिलता है, वहां पे ये जो ड्राई क्लाइमेट होता है, ये और ज्यादा इक्वेटर की साइड में दिखाई देता है, और ये और ज्यादा कोस्ट लैंड के पास में दिखाई देता है। तो 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की वजह से ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। और अगर मिडिल लैटिट्यूड्स की बात करें, लगभग 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में ये जो ड्राई क्लाइमेट है, ये आमतौर पे इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है। बिकॉज जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाते जाते हैं, वैसे वैसे जो मॉइस्चर है उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि जो मॉइस्चर है, ये इतना रिड्यूस हो जाता है कि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा समझना, एक तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें इन जनरल बेहद कम रेनफॉल देखने को मिलती है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, एक लंबे चौड़े एरिया को कवर करता है। लगभग 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये देखने को मिलता है। लेकिन इस पूरे एरिया में बी टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता है। ये जो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, स्कैटर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, लो लैटिट्यूड्स की अगर बात करें 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, तो यहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होने की वजह से रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है, और इस रीजन में ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। और अगर मिडिल लैटिट्यूड्स की बात करें, लगभग 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ साउथ की अगर बात करें, तो जैसे जैसे हम इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं, वैसे वैसे
ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, कोपन ने ये जो ड्राई क्लाइमेट है इसको फर्दर सब डिवाइड किया। एक तो स्टेपीज या फिर सेमी एरिड क्लाइमेट जहां पे ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, और इसको कोपन ने डिपिक्ट किया BS से, और दूसरा डेजर्ट क्लाइमेट, और ये जो डेजर्ट क्लाइमेट है इसको कोपन ने डिपिक्ट किया BW से। इसके बारे में भी पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, BS और BW, ग्रासलैंड्स का क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये जो बी टाइप का क्लाइमेट है इसको कोपन ने फर्दर सब डिवाइड किया एज सेमी एरिड क्लाइमेट BS एंड एज डेजर्ट क्लाइमेट BW। ये जो BS और BW है इसको भी कोपन ने फर्दर सब डिवाइड किया। कैसे? एक सब ट्रॉपिकल स्टेपीज BSH और दूसरा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट BWH, जो कि देखने को मिलेंगे 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में लो लैटिट्यूड्स में, और दूसरा मिड लैटिट्यूड वाली स्टेपीज BSK और मिड लैटिट्यूड्स वाले डेजर्ट्स BWK, जो कि देखने को मिलेंगे 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, मिड लैटिट्यूड्स के बीच में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले बात की गई है सब ट्रॉपिकल स्टेपीज और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट्स के बारे में। अगर इन जनरल बात करें तो ये जो सब ट्रॉपिकल स्टेपीज और ये जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट्स हैं ये देखने को मिलते हैं ट्रांजिशन जोन में। ट्रांजिशन जोन मतलब किस किस के बीच में देखने को मिलते हैं? ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट्स के बीच में देखने को मिलते हैं। और ये जो ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट्स हैं ये कौन सा है? इसके जस्ट ऊपर आपको सी टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और वो जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है वो वार्म एंड ह्यूमिड होता है, पिछले सेशन में हमने पढ़ा है। और इसके जस्ट नीचे आपको ए टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, लेकिन ए टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जिसके बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल स्टेपीज और ये जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं ये बेसिकली ट्रांजिशन जोन है। किस किस के बीच में? ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट के बीच में ट्रांजिशन जोन है। अच्छा, ये जो सब ट्रॉपिकल स्टेपीज होती हैं इनमें कंपैरेटिवली डेजर्ट्स के कंपैरिजन में इनमें ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल स्टेपीज होती हैं, ग्रासलैंड्स वाला रीजन होता है, वहां पे डेजर्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और ये जो रेनफॉल होती है ये बहुत ही ज्यादा वेरिएबल होती है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिल रही है। ये जो रेनफॉल होती है ये बहुत ही ज्यादा वेरिएबल होती है। और ये जो स्टेपीज वाला रीजन होता है यहाँ पे छोटे मोटे ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज रेनफॉल थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। रेनफॉल बहुत ही ज्यादा वेरिएबल होती है। और डेजर्ट्स की अगर बात करें तो डेजर्ट्स में ये जो रेनफॉल होती है ये बेहद इनइफेक्टिव होती है। मतलब डेजर्ट्स में इतनी कम रेनफॉल होती है कि मॉइस्चर कभी भी बिल्ड हो ही नहीं पाता है। ट्रू सेंस में सॉइल मॉइस्चर इन डेजर्ट्स के अंदर देखने को मिलता ही नहीं है, बिकॉज डेजर्ट्स में ना के बराबर रेनफॉल होती है। थोड़ा बहुत जो भी रेनफॉल होती है वो होती है थंडर शावर्स की वजह से। तो एक इंपॉर्टेंट चीज कि स्टेपीज में डेजर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, स्टेपीज में थोड़े बहुत ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन डेजर्ट्स में जो भी थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है वो इतनी इनइफेक्टिव होती है, वो इतनी नाकाम के बराबर होती है कि सॉइल मॉइस्चर जो है वो ट्रू सेंस में कभी बिल्ड हो ही नहीं पाता है। ये जो सब ट्रॉपिकल स्टेपीज और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वाला रीजन है, यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है समर्स में, और समर्स में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो किया गया 58 डिग्री सेल्सियस। कहां पे? अल अजिया लिबिया के अंदर। कब? 13 सितंबर 1922 में। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर समर्स के अंदर देखने को मिलता है और बहुत ही हाई देखने को मिलता है। और जो एनुअल और ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, या फिर ये कहें कि एनुअल और जो ड्यूरेनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलता है इन सब ट्रॉपिकल स्टेपीज और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट्स में। बेहद सिंपल सी बात है। ड्राई क्लाइमेट्स की बातचीत होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो
तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है सी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। और ये जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में, या फिर ये कहें कि ये जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होता है, मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है। ये जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में। ये जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में देखने को मिलता है, स्पेशली कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर। बीच में क्यों देखने को नहीं मिलता? बिकॉज इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में जाते जाते मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और वहां पे आमतौर पे ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये जो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में, और आमतौर पे कॉन्टिनेंट्स का जो ईस्टर्न मार्जिन होते हैं और जो वेस्टर्न मार्जिन होते हैं उन पे देखने को मिलता है ये सी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है इसमें इन जनरल समर्स वार्म होती हैं और विंटर्स जो हैं वो माइल्ड होती हैं। ये जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसको 4 टाइप्स में सब ग्रुप किया गया है। कौन कौन से 4 टाइप्स में सब ग्रुप किया गया है? एक होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसको दिखाया जाता है CWA से। ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है इसमें विंटर्स ड्राई होती हैं और समर्स हॉट होती हैं। दूसरा मेडिटेरियन क्लाइमेट, ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है इसको CS से दिखाया जाता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट में जो विंटर्स होती हैं उनमें रेनफॉल देखने को मिलती है और जो समर्स होती हैं वो ड्राई होती हैं। तीसरा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल होता है इसमें कोई भी ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलता है और माइल्ड विंटर्स देखने को मिलती हैं। ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है इसको दिखाया जाता है CFA से। और चौथा मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये जो मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है इसको दिखाया जाता है CFB से। देखो, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जो पिछला वाला सेशन है उसको बहुत ढंग से देखा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये CWA क्यों बुलाया जा रहा है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, या CS क्यों बुलाया जा रहा है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को, या CFA क्यों बुलाया जा रहा है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, या CFB क्यों बुलाया जा रहा है मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट को। अगर आपने पिछला वाला सेशन ढंग से नहीं देखा है तो यहाँ पे डिफिकल्टी होगी, और अगर वो सेशन बहुत ढंग से देखा है, चीजें आपको याद हैं, तो इस सेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर तो ऐसा है कि इस सेशन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मोटा मोटा देखना है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद से लिख सकते हो। अच्छा, सिंपल तौर पे अगर कहें तो ये जो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, और कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर आमतौर पर देखने को मिलता है। ये जो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स होते हैं इनमें समर्स जो होती हैं वो वार्म होती हैं और विंटर्स जो होती हैं वो माइल्ड होती हैं। 4 ग्रुप्स में देखा जाता है इस वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स को। उन ग्रुप्स के बारे में, उन टाइप्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जिसको दिखाया जाता है CWA से। और ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स वाली साइड में ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, इससे पिछले सेशन में हमने देखा था। देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये मान लेते हैं इक्वेटर है। अब इक्वेटर से लगभग ट्रॉपिक्स के बीच में ए टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, और इस ए टाइप ऑफ क्लाइमेट के बियॉन्ड देखने को मिलता है सी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है ट्रॉपिक्स वाली साइड, मतलब जहां पे ए टाइप ऑफ क्लाइमेट खत्म होता है उसके इमीडिएटली ऊपर यहां पे कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलता है? यहां पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, CWA देखने को मिलता है। इसी को दूसरे तरीके से एनसीईआरटी में कहा गया है। एनसीईआरटी क्या कह रही है? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहां पे देखने को मिलता है? अकर्स पोलवर्ड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पोलवर्ड साइड पे थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो CWA है, ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है,
ये देखने को मिलता है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स। आमतौर पे कहां पे देखने को मिलता है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। और ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है टू AW। AW कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जिसके बारे में पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है इसमें विंटर्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली वार्म होती हैं। बेहद सिंपल। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये देखने को मिलता है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स। आमतौर पे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में देखने को मिलता है और साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात की गई है मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में। और ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है इसको दिखाया जाता है CS से, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है अराउंड द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द लगभग 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है ये मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसे सेंट्रल कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है, सेंट्रल चिली में देखने को मिलता है, साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्ट है वहां पे देखने को मिलता है। ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है इस मेडिटेरियन क्लाइमेट के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का इन दी समर्स। देख लो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है। तो ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल हाई का इन दी समर्स। और वेस्टर्ली विंड्स देखने को मिलती हैं विंटर में। ये जो वेस्टर्ली विंड्स हैं ये रेनफॉल करती हैं विंटर्स के दौरान, और इसीलिए ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है इसमें समर्स जो होती हैं वो हॉट होती हैं और ड्राई होती हैं। समर्स हॉट और ड्राई क्यों होती हैं? बिकॉज समर्स के दौरान सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। लेकिन विंटर्स जो होती हैं वो रेनी होती हैं बिकॉज विंटर्स में वेस्टर्ली विंड्स देखने को मिलती हैं। अगर मंथली एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो समर्स में इस मेडिटेरियन क्लाइमेट में मंथली एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। और विंटर्स में मंथली एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। एनुअल प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, लगभग 35 से लेके 90 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल देखने को मिलती है इस मेडिटेरियन क्लाइमेट में। ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बातचीत हमने की हुई है। फिर इसके बाद बात की गई है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में, CFA के बारे में। ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट्स पे। कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट पे देखने को मिलता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये जनरली देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ अनस्टेबल एयर मासेस। ये जो रीजन होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, यहाँ पे अनस्टेबल एयर मासेस देखने को मिलते हैं। और ये जो एयर मासेस हैं इनकी वजह से रेनफॉल जो है वो ऑलमोस्ट पूरे ईयर देखने को मिलती है इन दिस ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो रेनफॉल जो है वो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है। ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ईस्टर्न यूएसए में। जो यूएसए की ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पे ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है। सदर्न और ईस्टर्न चाइना में भी ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है। सदर्न जापान में भी ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना में भी ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है। इसके अलावा कोस्टल साउथ अफ्रीका में और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे एनुअल एवरेज ऑफ प्रेसिपिटेशन कितनी देखने को मिलती है? एनुअली अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज रेनफॉल कितनी देखने को मिलती है? 75 से लेके लगभग 150 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल एवरेज ऑफ प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं समर में, और विंटर्स में फ्रंटल प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। फ्रंट्स की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है वो देखने को मिलता है विंटर्स में। मीन मंथली टेम्परेचर की अगर बात करें तो समर्स में मीन मंथली टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और विंटर्स में मीन मंथली टेम्परेचर लगभग 5 से लेके 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा ड्यूरेनल वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है टेम्परेचर में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है।
और फिर चौथा ग्रुप कौन सा है? चौथा ग्रुप है मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ये जो मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है इसको दिखाया जाता है CFB से। ये जो मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है पोलवर्ड्स फ्रॉम द मेडिटेरियन क्लाइमेट। जहां पे मेडिटेरियन क्लाइमेट खत्म होता है उसके जस्ट ऊपर देखने को मिलता है मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ये जो मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये आमतौर पे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिलता है, कैलिफोर्निया के नॉर्थ में देखने को मिलता है, सदर्न चिली में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है और न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। अच्छा, मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट नाम से क्लियर है कि इसके ऊपर मराइन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही मॉडरेट होता है। और विंटर्स की अगर बात करें तो विंटर्स जो हैं वो इस लैटिट्यूड पे जितनी भी जगह देखने को मिलती हैं उनके कंपैरिजन में ये जो मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट वाला रीजन होता है वहां पे विंटर्स जो हैं वो वार्मर होती हैं। समर्स में जो मीन टेम्परेचर देखने को मिलता है वो लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलता है और विंटर्स में जो मीन टेम्परेचर होता है वो लगभग 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलता है। एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ही कम होती है, स्मॉल होती है, मतलब एनुअल और ड्यूरेनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ना के बराबर देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेशन जो है वो ऑलमोस्ट पूरे साल देखने को मिलती है बिकॉज मराइन इन्फ्लुएंस है इस क्लाइमेट के ऊपर। प्रेसिपिटेशन वेरी करती है और बहुत ज्यादा वेरी करती है, लगभग 50 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल देखने को मिलती है। तो जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ही ज्यादा वेरी करती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो हमने बात की बी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। देखो, बी टाइप ऑफ क्लाइमेट का मोटा मोटा फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रेनफॉल बेहद कम देखने को मिलेगी, लंबे चौड़े एरिया को कवर करती है, लो लैटिट्यूड्स में लगभग 15 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होने की वजह से ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है और मिडिल लैटिट्यूड्स में लगभग 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में जाते हैं तो ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। फिर हमने बात की सी टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। मोटा मोटा ये जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलता है। ये जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसमें इन जनरल समर्स वार्म होती हैं और विंटर्स जो हैं वो माइल्ड होती हैं। ये जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसको 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में विंटर्स ड्राई होती हैं और समर्स हॉट होती हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेट में विंटर्स के दौरान रेनफॉल देखने को मिलती है और समर्स ड्राई होती हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कोई ड्राई सीजन होता ही नहीं है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है और विंटर्स माइल्ड होती हैं। और मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट यहाँ पे भी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है। इनके और डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके अभी अभी हमने पढ़े हैं, थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा रिवाइज करना, ऑटोमेटिकली चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद है डी टाइप ऑफ क्लाइमेट। डी टाइप ऑफ क्लाइमेट या इसको कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट भी बुलाया जाता है। ये जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, ये जो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगभग 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? यूरोप में देखने को मिलता है, एशिया में देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। लगभग 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जो डी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, ये देखने को मिलता है। ये जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? एक होता है कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है DF से। एक होता है कोल्ड क्लाइमेट बट विद ह्यूमिड विंटर्स और दूसरा होता है कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स और इसको DW से देखा जाता है। तो एक है कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर और दूसरा है कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स। कोल्ड क्लाइमेट बट विद ह्यूमिड विंटर्स इसको दिखाया जाता है DF के साथ में। और ये जो कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स है ये अकर होता है टुवर्ड्स द पोल ऑफ मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। जहां पे मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट खत्म होता है उसके जस्ट ऊपर देखने को मिलता है कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स।
और नाम से ही क्लियर है, विंटर्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती हैं, विंटर्स जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा स्नोई होती हैं, मतलब विंटर्स कोल्ड और स्नोई होती हैं। फ्रॉस्ट फ्री सीजन बहुत ही शॉर्ट होता है, फ्रॉस्ट फ्री सीजन बहुत ही शॉर्ट होता है इस डीएफ क्लाइमेट में। और जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है वो बहुत ही लार्ज होती है, जो एनुअल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है वो बहुत ही लार्ज देखने को मिलता है। वेदर चेंजेस जितने भी देखने को मिलते हैं इस डीएफ क्लाइमेट में वो एब्रप्ट होते हैं लेकिन शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विंटर्स बहुत ही ज्यादा सीवियर होती जाती हैं। और दूसरा है कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, जिसको दिखाया जाता है DW से। कोल्ड क्लाइमेट है लेकिन विंटर्स ड्राई हैं, इसको दिखाया जाता है DW से। और ये अकर होता है मेनली ओवर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। नॉर्थ ईस्टर्न एशिया जब हम ऊपर चले जाते हैं रशिया वाले रीजन में, उसके बिल्कुल नॉर्थ में चले जाते हैं, वहां पे देखने को मिलता है ये कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स। और ये डेवलप क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे विंटर्स के दौरान एंटी साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं और एंटी साइक्लोन्स की वजह से ड्राई कंडीशंस डेवलप होती हैं और इस वजह से ड्राई विंटर्स देखने को मिलती हैं। ये जो एंटी साइक्लोन्स हैं, ये जो कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स है, ये कमजोर हो जाता है समर्स के साथ में। जैसे जैसे समर्स आती हैं, जैसे जैसे मॉनसून्स में रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है, तो ये जो कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स है ये थोड़ा कमजोर हो जाता है। पोल्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो समर्स का टेम्परेचर भी इन जनरल कम होता है और विंटर्स का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली कम होता है। इनफैक्ट लगभग 7 महीने एक साल में ऐसे आते हैं जब टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है इस DW टाइप ऑफ क्लाइमेट में। प्रेसिपिटेशन जो भी थोड़ी बहुत होती है वो समर्स में देखने को मिलती है और एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत ही लो होती है, ना के बराबर। लगभग 12 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल देखने को मिलती है इस कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स में, इस DW क्लाइमेट में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद है पोलर क्लाइमेट्स, और ये जो पोलर क्लाइमेट्स हैं इनको दिखाया जाता है ई से। पोलर क्लाइमेट्स को ई से दिखाया जाता है। अच्छा, मैं बार बार रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने पिछला वाला सेशन ढंग से देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो देखो, बिकॉज ये सारी चीजें रटी नहीं जाएंगी, इनको आप एक एक करके मगअप नहीं कर सकते हो। आपको पिछला वाला सेशन, उसमें जो कूपन का क्लासिफिकेशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ढंग से देखना होगा। अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो, फिर तो आपको ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देखने की जरूरत है। अच्छा, पोलर क्लाइमेट्स की अगर बात करें तो 70 डिग्री लैटिट्यूड के बियॉन्ड पोलर क्लाइमेट देखने को मिलता है। और ये जो पोलर क्लाइमेट होता है ये 2 टाइप का होता है, हमने पिछले सेशन में बात की थी। एक होता है तुंद्रा, जिसको ET से दिखाया जाता है, और दूसरा आइस कैप्स, जिनको EF से दिखाया जाता है। ET की अगर बात करें, टुंड्रा क्लाइमेट की अगर बात करें, तो टुंड्रा क्लाइमेट का जो नाम है वो नाम पड़ा बिकॉज यहाँ पे जो वेजिटेशन का टाइप देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे मॉशेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लाइकन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन के ऊपर इसका नाम रखा गया टुंड्रा क्लाइमेट। ये जो रीजन है ये परमाफ्रॉस्ट होता है, लगभग यहाँ पे जो सबसॉइल होती है वो परमानेंटली फ्रोजन होती है। बहुत ही शॉर्ट ग्रोइंग सीजन देखने को मिलता है, और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है इसीलिए ना के बराबर वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। वाटर लॉगिंग हो जाती है क्योंकि परमाफ्रॉस्ट है, तो परमाफ्रॉस्ट की वजह से जो भी थोड़ा बहुत पानी मेल्ट होके आता है और वो जो पानी लॉग हो जाता है, वो जो पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से छोटे मोटे पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। समर्स के दौरान ये जो टुंड्रा रीजन होता है, यहाँ पे जो डे लाइट होती है वो लंबे पीरियड तक देखने को मिलती है। तो टुंड्रा क्लाइमेट बेसिकली परमाफ्रॉस्ट है, जो सबसॉइल होती है वो परमानेंटली फ्रोजन होती है, जो ग्रोइंग सीजन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ ऑफ प्लांट्स देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आइस कैप क्लाइमेट, ये जो आइस कैप क्लाइमेट है इसको EF से दिखाया जाता है, और ये देखने को मिलता है इंटीरियर ऑफ ग्रीनलैंड में और अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जो कि बिल्कुल ही आइस कवर्ड होते हैं, उनके इंटीरियर्स में ये आइस कैप क्लाइमेट देखने को मिलता है। इवन इन दी समर्स यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेसिपिटेशन तो ना के बराबर होती है, स्नो और आइस यहाँ पे खूब सारी एक्यूमुलेट हो जाती है, और ये जो स्नो है, ये जो आइस है, इसके ऊपर जब प्रेशर डेवलप होता है तो ये आइस शीट जो है वो डिफॉर्म होती हैं, टूटती हैं, और ये जो आइस शीट टूटती हैं
ये मूव करती हैं आइसबर्ग्स के फॉर्म में, और आइसबर्ग्स के फॉर्म में जब ये आइस शीट्स मूव करती हैं तो ये फ्लोट करती हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक के जो वाटर्स हैं उनके ऊपर। ये जो आइस शीट्स हैं ये फ्लोट करती हैं, ये जो आइसबर्ग्स हैं ये फ्लोट करते हैं ओवर द वाटर्स ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, अंटार्कटिक में एक प्लेट्यू स्टेशन है जो कि लगभग 79 डिग्रीज पर लोकेटेड है। वो इस आइस कैप क्लाइमेट को दिखाता है, पोर्ट्रे करता है। तो एक सिंपल सी चीज ये है कि ये जो आइस कैप क्लाइमेट है ये कहां पे देखने को मिलता है? ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक के इंटीरियर में देखने को मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, समर्स में भी जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेसिपिटेशन ना के बराबर देखने को मिलती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इसके बाद बात की गई है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और ये इस पूरी किताब का इकलौता ऐसा लेक्चर है जहां पे अगर आप चीजों को नहीं समझोगे तो आपको चीजें डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन अगर आपने पिछले सेशन को ढंग से समझ लिया तो ये चीजें बहुत ईजी हैं, फिर इनको आप खुद से समझ जाओगे। तो एम्फोसिस मेरा अभी भी पिछले वाले सेशन पे है, कोपन का जो क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझो, उसके बाद ये चीजें तो आपको बहुत ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।